Hello viewers, welcome back to my channel. In this video, we will see some more questions on English literature. Are you preparing for the upcoming SET and NET examination? So these are the important questions which was asked previously. Let's see the question number 1. Dash is the name given to a variety of language distinguished according to its use. So which is the name? Register. Register, option number A is correct. ये जो नेम है गिवन टू द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज डिस्टिंग्विश अकॉर्डिंग टू इट्स यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्परर जोन्स इज अ प्ले विच कैन बी लेबल्ड एज. सो एम्परर जोन्स ये एजियन ओनेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है. इस प्ले को एक्सप्रेशनिस्ट प्ले कहा जाता है. नेक्स्ट इज दैट लॉरा इन द ग्लास मेनेजरी. लॉरा इन द ग्लास मेनेजरी, it is a crippled and hypersensitive young woman. C is the correct option. तो लॉरा जो है ग्लास मेनेजरी में हीरोइन ऑफ द नॉवल, तो ये क्रिपल्ड एंड हाइपर सेंसिटिव यंग वीमेन है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिप्लेस बाय कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. करेक्ट ऑप्शन है डी, सिचुएशनल अप्रोच. Next question, question number 64. The direct French influence on the English language during the Middle English period was in the form of. डायरेक्ट ही ली फ्रेंच लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस रहा इंग्लिश लैंग्वेज में ड्यूरिंग द मिडल इंग्लिश पीरियड वॉज इन द फॉर्म ऑफ इनटेक ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इनटू इंग्लिश. कुछ फ्रेंच वर्ड्स इंग्लिश में लेने शुरू हो गए. Next question, which of the following provided theoretical basis of audiolingual method language teaching? Which of the following provided the theoretical basis of audiolingual method language teaching? So the option number C is correct here. Behaviorism or the behaviorist theory, psychology and Bloomfieldian structural linguistic. Next, which book is often said to inaugurate the subject cultural study? कौन सी बुक है जो कल्चर स्टडी के इनैगोरेटिव बुक मानी जाती है? तो वो है हमारे रिचर्ड हॉवर्ड की द यूजेस ऑफ लिटरेसी. रिचर्ड हॉवर्ड पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो कल ही डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगी. सो यू शुड वॉच द यूजेस ऑफ लिटरेसी बाय रिचर्ड हॉवर्ड. ये कल्चर स्टडी की इनैगोरेटिव बुक मानी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कल्चरल थेरिस्ट इज of the opinion that cultural study is tendency across discipline. So कौन से cultural theories का ये मानना है कि cultural study is a tendency across discipline. So it is by the Toby Miller. It is by the Toby Miller. Next, whose study state that romances satisfy women's need that are not made by patriarchy. तो किसकी स्टडी ने किसके स्टेटमेंट में ये कहा गया कि रोमांसेस सेटिस्फाई women's needs that are not made by the patriarchy, all the while paradoxically reinforcing it. So correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनिस रॉडवे. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not true in Dalit aesthetic as given by Sharan Kumar Limbale? The correct option is C, sympathy for the Dalit should be generated. Next, match the following: Claude Lévi-Strauss, Grammatology; Jacques Derrida, Archaeology, the Archaeology of Knowledge; then Northrop Fryer, Structure Anthropology; Michel Foucault, Anatomy of Criticism. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लाउड लेवी स्ट्रॉस जो है ऑप्शन नंबर सी. इसको आएगा ए का हमारा हो जाएगा 3, दैट इज नॉर्थरॉप फ्राई एंड ऑफ बी का हमारा हो जाएगा जक्स डेरिडा का, दैट इज 1 मीन्स हियर ऑफ ग्रामेटोलॉजी. जक्स डेरिडा का वर्क है ऑफ ग्रामेटोलॉजी. ओके, तो लेवी स्ट्रॉस क्रॉस का हो जाएगा ये जैक्स डेरिडा का ऑफ ग्रामेटोलॉजी एंड नॉर्थरॉप फ्राई दैट इज सी का हो जाएगा हमारा 4
ऑफ ग्रामेटोलॉजी डेरिडा का देखते हैं आगे। एंड डी का हो जाएगा सेकेंड, और सेकेंड मतलब द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड नॉर्थ फ्रायर का लेवी स्ट्रॉस का एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। इस तरह से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग अगेन। बुची एमेचेटा, बर्गर्स डॉटर, एमा आटा ऑडियो, जॉयज ऑफ मदरहुड, नदीन गॉर्डिमर, डेविल ऑन द क्रॉस, गुगीवा थियांगो, अवर सिस्टर किल जॉय। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट हियर। देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं हम। ए का हमारा सेकेंड हो जाएगा, मतलब बुची इमेजेटे का वर्क हो जाएगा जॉय ऑफ मदरहुड। देन बी का हमारा 4 हो जाएगा, आमा एटो औरो का वर्क हो जाएगा आवर सिस्टर किल जॉय। ओके, देन हमारा हो जाएगा सी का पहला, यानी कि नदीम गॉर्डिमर का वर्क हो जाएगा बर्गर्स डॉटर जो है नदीम गॉर्डिमर का, ये वर्क हमारा सही हो जाएगा। सी का हो जाएगा पहला, देन उसके बाद डी का हो जाएगा तीसरा, गुगीवा थियांगो, डेविल ऑन द क्रॉस। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेरिडाज अमेरिकन डिसाइपल वर। ओके, जाक्स डेरिडा के अमेरिकन डिसाइपल को हमें पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए, जॉफ्री हार्टमन, पॉल डीमन एंड जे हिलियस मिलर, J.S. Miller. These are the disciple of Jacques Derrida. Option number A is correct. Next question. Aphoristic is a term associated with the essay of. तो एफ्रोइज्म, एफ्रोइस्टिक टर्म जो है हमारे बहुत ही फेमस एसे राइटर फ्रांसिस बेकन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव इज अ लाइन फ्रॉम. It is a line from very famous work John Donne, The Canonization. The Canonization. For God's sake, hold your tongue and let me love is a line from The Canonization. Next question. The person is not a character in Strange's Tristram Shandy. To Verges, it is a not character from the, because Susanna, Dr. Slop and Trim, these are the character belongs to the Tristram Shandy, and Verges is not there. Next, the doctrine of art for art's sake was advocated by Walter Pater. Walter Pater. Next, Eminent Victorian is a work by. Eminent Victorian is a work by Lytton Strachey. Lytton Strachey. Next, the title Arms and the Man is borrowed from. तो ये जो बोरो किया था टाइटल आर्म्स एंड द मैन, ये हमारे वॉर राइटर जो है हमारे, उनमें से उन्होंने लिखा हुआ था। वर्जिल से ये टाइटल लिया है। देन स्प्रिंग रिदम वाज अ इनोवेशन फ्रॉम सिटीज G.M. Hopkins और जेरार्ड हॉपकिन। I am the enemy, you kill my friend. This is used from. It is used from Strange Meeting. Then double speak and thought crime are concept found in the work. डबल स्पीक एंड थॉट क्राइम, ये दो कॉन्सेप्ट हमें मिलते हैं 1984 जॉर्ज ऑरवेल के वर्क में। इन अ डॉल्स हाउस नोराज हस्बैंड इज. इन डॉल्स हाउस नोराज हस्बैंड इज ट्रेवाल्डो। काजुओ इशिगुरो जापानीज राइटर है। काजुओ इशिगुरो राइट्स नॉवेल इन इंग्लिश. सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई हैव स्पेंट मेनी डेज stringing and upstringing my instrument while the song I came to sing remains unsung. These lines are by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. Next question. The first poet to win the Sahitya Academy Award for English Poetry was जयंत महापात्रा. कोई अगर इंग्लिश पोएट्री के लिए जिसे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है वो फर्स्ट पोएट है जयंत महापात्रा. गिरीश कर्नाड रोट प्लेज इन. गिरीश कर्नाड ने कन्नड़ और इंग्लिश लैंग्वेज में प्लेस लिखे हैं.
कमेंट में आप मुझे गिरीश कर्नाड के कुछ प्लेस के नाम ज़रूर लिख देना. Then IPA stand for both A and B, International Phonetic Association and International Phonetic Alphabet. Next, question number next. The term which refer to the influence of one sound segment upon the articulation of another so that the two sound come more like even identical is. It is a assimilation. Next question. Language formed by attempts at communication by two manual unintelligible speeches communities can be called. देखो लैंग्वेज फॉर्म होती है दैट कम्युनिकेशन करते करते दो म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल स्पीकर्स हैं तो वो पिडगिन हो जाता है. पिडजिन. लैंग्वेज फॉर्म अटेम्प्ट एट कम्युनिकेशन बाय टू mutually unintelligible speeches. Next question. The notion of world Englishes was propounded by. The notion of world Englishes, this term was propounded by Braj Kacharu. The official language of the country are listed in the schedule to the Constitution of India. 8 official language of the country are listed or given in the Constitution of India in the 8th schedule. CALL refers to, क्या है कॉल का फुल फॉर्म? कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग. नेक्स्ट है हमारा द परगेशन ऑफ पिटी एंड टेरर थ्रू द आर्ट इज नोन एज कैथारसिस. अगर हम अरिस्टोटल की डेफिनेशन आपको पता है तो उसमें उन्होंने कैथारसिस माइंड की बात की है. Next question. Antonio Gramsci's idea on dash can be found in the work. So Antonio Gramsci's ideas on Marxist theory found in the work Prison Notebook. The Raw and the Cooked is a work by Claude Lévi-Strauss. D is correct. Next, in the work dash, Ellen Showalter stresses the history of women literature in Europe in 3 phases, which are. So Ellen Showalter talks about towards of feminist poetics, feminine and feminist female. Okay, feminine, feminist and female. Feminine, feminist and female. Next, Eurocentric prejudice against Asian and Arab Islamic people and culture are examined by. Eurocentric prejudice against Asian and Arabic Islamic people and culture are examined by Edward Said in Orientalism. Next, Erich Fromm. ये क्वेश्चन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के पेट एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और सेट एग्ज़ाम में भी पूछा गया है. Erich Fromm present a reinterpretation of the story of Adam and Eve. Next, इंडियन ऑस्थेटिक लॉजिक का क्वेश्चन है ये. The Vakriti Siddhanta was postulated by Kuntaka. Next, match the following again, the name and the movements associated. Cicely de Lewis, Imagist poets. Hilda Dolittle, symbolist poet. Stephen Mallarme, confessional poets. Robert Lowley, पाइलन पोएट्स. ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. लगा लेते हम जोड़ियाँ. ओके, सो हमारा ए का हो जाएगा चौथा, यानी कि सिसिली डे लुइस जो है ये है पाइलन पोएट्स. ओके, देन हमारा बी का हो जाएगा सेकेंड, यानी कि बी का हो जाएगा फर्स्ट हिल्डा डोलिटी. ओके, ए का फोर्थ हो गया. बी का फर्स्ट हिल्डा डोलिटल इमेजियस पोएट्स. सी का हो जाएगा सेकेंड स्टेफन मलार्म सिम्बॉलिस्ट पोएट. एंड डी का थर्ड दैट रॉबर्ट लाउले कन्फेशनल पोएट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Neoclassic writers shared the value of traditionalism.
Neoclassical writer shares the value of traditionalism. Next, the Battle of the Books takes place in the Battle of Books कहाँ पे हमें देखने को मिलता है setting? तो King James Library. King James Library. So 1801 published in January and 1801 and often referred as the 1800 edition, greatly expanded in the third form. Okay, lyrical ballads की बात हो रही है. To preface to the lyrical ballads was first published in, तो फर्स्ट पब्लिकेशन इसकी पब्लिकेशन अलग अलग रही है. तो 1801 में पब्लिश इन जनवरी 1801, ऑफन रेफर टू एज द 1800 एडिशन, ग्रेटली एक्सपांडेड इसका थर्ड एडिशन, मतलब पहला 1800 में, दूसरा 1801 में, तीसरा 1802 में. नेक्स्ट, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर इज अ वर्क बाय डी क्वेंसी. रुडयार्ड किपलिंग वॉज बॉर्न इन बॉम्बे. रुडयार्ड किपलिंग वॉज बॉर्न इन बॉम्बे. Morgan married to whom? Morgan married to John McBride. Identify one who is not a moment writer. So Philip Larkin, Tom Gunn, Ted Hughes, Robert Conquest. So Ted Hughes is not from the moment writer. Next, trust yourself. Every heart vibrates to the iron string. This is a quote from. So this is a quote from Emerson. Emerson. Next. The poem at the inauguration of John F. Kennedy as a president of the US was read by Robert Frost. Robert Frost. Then Hukum Chand, Iqbal Singh and Jugat Singh are charactered in the work of. हुकुम चंद, इकबाल सिंह एंड जुगत सिंह ये खुशवंत सिंह के वर्क के कैरेक्टर है. नेक्स्ट, Azaro the spirit child is a character created by Ben Okri. Azaro the spirit child, it is a character by Ben Okri. Next, The Wretched of the Earth is an influential work by Frantz Fanon. The Wretched of the Earth is an influential work of Frantz Fanon. Lajja is a work by Taslima Nasrin. Lajja is a work by Taslima Nasrin. The branch of the linguistic that is concerned with the meaning is known as semantic. The branch of linguistic that is concerned with the meaning is known as semantic. Distinction between fancy and imagination, it is discussed by the S.T. Coleridge in his autobiographical work Biographia Literaria. Biographia Literaria. नेक्स्ट, सबटाइटल दे रखे हैं और वर्क्स दे रखे हैं. टेस्ट ऑफ द अर्बर विलास का सबटाइटल है अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड. तो ए का फोर्थ, पहले का हमारा ए का फोर्थ हो जाएगा. मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट, ये किसका, इसका सबटाइटल है. तो मिस्टेक्स ऑफ नाइट है शी स्टूप्स टू कॉन्कर. शी स्टूप्स टू कॉन्कर. एंड सी का सेकेंड हो जाएगा, मतलब पामेला का हमारा जो है वर्चू रिवार्डेड. पामेला वर्चू रिवार्डेड. एंड डी का थर्ड, अ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल, ये द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का सबटाइटल है. नेक्स्ट, कोट एंड ऑथर, आई एम नॉट हैमलेट नॉर वॉज मीन टू बी, डायलन थॉमस. द हॉरर टी.एस. इलियट. अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, जोसेफ कॉनरैड. डू नॉट गो जेंटल इन टू द गुड नाइट, W.B. Yeats. सो द करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, मतलब ए का सेकेंड हो जाएगा. लगा लेते हैं हम इसे. आई एम नॉट हैमलेट नॉर मीन टू बी, ये जो है इसकी जोड़ी रहेगी T.S. इलियट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स का. बी का हो जाएगा थर्ड, हॉरर, जोसेफ कॉनरैड का. ओके, बहुत ही फेमस वर्क है, उसमें ये कोट है हॉरर. ओके, सी का फोर्थ हो जाएगा. सी का टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, तो इसका हो जाएगा W.B. Yeats. एंड डी का हो जाएगा फर्स्ट, डू नॉट गो जेंटल इन टू द गुड नाइट, दैट इज डायलन थॉमस. ओके, द थ्योरी ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द पोएट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय T.S. इलियट. अक्करमाशी, ये ऑटोबायोग्राफी है शरण कुमार लिम्बाले की, और औचित्य थ्योरी जो दी है हमें वो दी है क्षेमेंद्र ने. औचित्य थ्योरी गिवन बाय द क्षेमेंद्र.